गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वर्षा पठारे। वेलकम टू रघुवंश गवर्नमेंट स्कूल। आपका 9th क्लास में सब्जेक्ट है हिंदी। पद्य खंड में, स्पर्श में पद्य खंड अपना गद्य वाले जितने भी चैप्टर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब अपन पद्य खंड पे आ जाते हैं। पद्य खंड में पहला वाला अपन ले रहे हैं रैदास का पद। पाठ में समझ लो उसको। तो रैदास के पद जो हैं उनको अपन ले रहे हैं स्टार्टिंग में। देखिए, निकालिए पद्य खंड में। पहला है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास के पद हैं ये। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन मन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बेर दिन राती बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो ये आपका क्या है, पद्य है। ठीक है, अब इसका अर्थ करते हैं अपन। पहला है, एक एक लाइन का अर्थ करते हुए चलते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कवि जो रैदास जी हैं वो कहते हैं, भगवान से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम चंदन हो तो तुम्हारा भक्त पानी है। जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी की बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु भक्ति में मेरा अंग अंग समा गया है। फिर आगे है, तुम प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। ये तो बता ही दिया। नेक्स्ट है आपका, प्रभु जी तुम घन मन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। देखिए, कभी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप बादल हो तो तुम्हारा भक्त मोर के समान है। जैसे बादल आते हैं, बादल को देखते ही मोर नाचने लगता है। अब क्या है, चकोर के बारे में बोलते हैं। हे प्रभु, हे भगवान, यदि आप चांद हो तो मैं उस चकोर के पक्षी के समान हूँ। एक चकोर पक्षी होता है जो चांद को देखता रहता है एकटक। तो मैं उस चकोर पक्षी के समान हूँ जो बिना अपनी पलकों को झपकाए एक टक से तुम्हें देखता रहता है, उस चांद को देखता रहता है। प्रभु, यदि आप दीपक हैं तो ये जो तुम्हारा भक्त है एक बाती के समान है। ठीक है, जो दिन रात रोशनी करता रहता है। ठीक है, यहां तक हो गया। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, ऐसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब इसका अर्थ क्या है, देखिए, कभी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मोती हो तो आपका भक्त धागे के समान है, जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है। माला बनाते हैं ना मोतियों को पिरो के, तो वो धागे के समान है जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है। उसका असर ऐसा होता है जैसे सोने में सुहागा। और प्रभु क्या बोलते हैं, जब मोतियों की माला बन जाती है तो कैसा लगता है, जैसे इतनी सुंदर लगती है। अर्थात वो मोती जो है धागे में पुल जाते हैं, और धागा और मोती जो आपस में मिलकर माला का निर्माण करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सोने में सुहागा। अर्थात उसकी सुंदरता और इतनी निखर जाती है कि बहुत ही ज्यादा। कवि कहते हैं, रैदास अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति को बताते हुए कहते हैं कि मेरे प्रभु, यदि तुम स्वामी हो तो मैं आपका परम भक्त दास, अर्थात मैं आपका कौन हूं, नौकर हूं। आ गया समझ में ये। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। ऐसी लाल
तुझ बिन कऊनु करे, गरीब निवाजू मुरझा गुसिया, मेरा माथे छुत्र धरे। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड नंबर का जो है, सेकंड नंबर की 2 लाइन देखते हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवजू गुसिया, मेरे माथे छुत्र धरे। अब देखिए कवि यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान से। कवि भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं। क्या बखान कर रहे हैं कि गरीब जो क्षुद्र माने बिल्कुल दीन दुखी है ना, दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। जो भगवान हैं वो कवि क्या कह रहे हैं, भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, दीन दुखियों पर कृपा करने वाले, दया करने वाले हैं। उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। माथे छुत्र धरे, मतलब माथे पर उनके जो मुकुट है वो कैसी शोभा को बढ़ा रहा है, उनकी सुंदरता को बढ़ा रहा है। अब आगे की 2 लाइनें देखें। जाति छोटी जगत कहू लागे, ता पर तू ही डरे, नीचहु ऊंचहु करे मेरा, गोविंदऊ काहू ते न डारे। अब इसमें क्या है, ऊंच और नीच के बारे में बताया है। देखिए कवि इसमें कहते हैं कि संसार के लोग जिन्हें अछूत समझते हैं, भगवान उन पर भी दया दिखाते हैं। भगवान के छूने से जो अछूत मनुष्य है उसका भी क्या हो जाता है, कल्याण हो जाता है। क्योंकि भगवान अपने प्रताप से किसी नीच जाति के मनुष्य को भी ऊंचा बना सकते हैं। अर्थात भगवान मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं, ना कि मनुष्य की जाति को देखते हैं। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट है आपका नामदेव कबीरु तिलोचनु, साधना सेनु तरे, कहीं रविदासु सुनहु रे, संतहु हरि जीहू ते सभे सरे। देखिए नामदेव कबरऊ तिलोचनऊ, साधना सेनु तरे। अब देखिए कवि जो रैदास जी हैं उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस भगवान ने किस को, नामदेव, कबीर और तिलोचन मतलब त्रिलोचन और त्रिलोचन, साधना और सैनु, ये सब नाम है अलग अलग। अब क्या है, कहूँ रविदास सुनऊँ रे संतऊ, जिसने ये इन सब सारे संत जितने भी ये नाम थे ना, उन सारे संतों का उद्धार किया है, वही क्या करेंगे, ते सभे सरे, वो सभी लोगों का, जितने भी लोग हैं, जितने भी अन्य लोग हैं, उन सब का भी उद्धार कौन करेंगे, ये ही भगवान उन सब का उद्धार करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे दोनों पद। अब इसका जो PDF वगैरह है वो मैं आपको जल्दी सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।